आज हम फिर आपके लिए सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 क्षितिज भाग 2 विषय हिंदी कोर्स के काव्यखंड के अंतर्गत पाठ 1 सूर्य के पद जिस कवि सूरदास से संबंधित प्रश्न उत्तर लाए हैं। तो चलो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर पहला, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग निहित है? उत्तर, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में यह व्यंग निहित है कि उद्धव वास्तव में भाग्यवान ना होकर अति भाग्यहीन है। वे कृष्ण रूपी सौंदर्य तथा प्रेम के सागर के साथ में रहते हुए भी उस असीम आनंद से वंचित हैं। वे प्रेम बंधन में बंधने एवं मन के प्रेम में अनुरक्त होने की सुखद अनुभूति से पूरी तरह अपरिचित हैं। प्रश्न नंबर दूसरा, उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई? उत्तर, गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना निम्नलिखित उदाहरणों से की है। पहला, गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना कमल के पत्ते से की है, जो जल में रहते हुए भी जल का प्रभाव उस पर नहीं पड़ता। श्रीकर्ण का साथ पाकर भी वह श्रीकर्ण के प्रभाव से मुक्त है। दूसरा, वह जल के तेल से भरे गागर मटके की भांति हैं, जिस पर जल की एक बूंद डालने पर उसमें घुलती नहीं है। उद्धव पर श्रीकर्ण का प्रेम अपना प्रभाव नहीं छोड़ पाया है, जो ज्ञानियों की तरह व्यवहार कर रहे हैं। प्रश्न नंबर तीसरा, गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाने दिए हैं? उत्तर, गोपियों ने कमल के पत्ते, जल से भरी गगरी अर्थात मटकी में तेल की बूंद और प्रेम की नदी के उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाने दिए हैं। उनका कहना है कि वे कृष्ण के साथ रहते हुए भी प्रेम रूपी नदी में उतरे ही नहीं, अर्थात साक्षात प्रेम स्वरूप श्री कृष्ण के पास रहकर भी वे उनके प्रेम से वंचित हैं। प्रश्न नंबर 4, उद्धव द्वारा दिए गए योग संदेश ने गोपियों की विरह अग्नि में घी का काम कैसे किया? उत्तर, गोपियां कृष्ण के आने की आशा में दिन गिन रही थीं। उनके आने की आस में वे अपने तन मन की व्यथा को चुपचाप सहती हुई कृष्ण के प्रेम रस में डूबी हुई थीं। कृष्ण को आना था, वे आए नहीं। बदले में उन्होंने उद्धव को योग संदेश देने के लिए भेज दिया। विरह की अग्नि में जलती हुई गोपियों को जब उद्धव ने कर्ण को भूल जाने और योग साधना करने की बात कही, तब गोपियों की विरह अग्नि वेदना और बढ़ गई। इस प्रकार उद्धव के योग संदेश ने गोपियों की विरह अग्नि में घी का काम किया। प्रश्न नंबर 5, मर्यादा न लई के माध्यम से कौन सी मर्यादा न रहने की बात की जा रही है? उत्तर, मर्यादा न लई के माध्यम से प्रेम की मर्यादा न रहने की बात की जा रही है। कृष्ण ने मथुरा चले जाने पर गोपियां उनके वियोग में जल रही थीं। कर्ण के आने पर ही उनकी विरह वेदना मिट सकती थी, परंतु कर्ण ने स्वयं न आकर उद्धव को यह संदेश देकर भेज दिया कि गोपियां कर्ण का प्रेम भूलकर योग साधना में लग जाएं। प्रेम के बदले प्रेम देना ही प्रेम की मर्यादा है, लेकिन कृष्ण ने गोपियों को प्रेम के बदले योग की धारा भेज दी। इस प्रकार कर्ण ने प्रेम की मर्यादा नहीं रखी। वापस लौटने का वचन देकर भी वे गोपियों से मिलने नहीं आए। प्रश्न नंबर 6, कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है? उत्तर, गोपियों ने कर्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को हारिल पक्षी के उदाहरण के माध्यम से अभिव्यक्त किया है। वे अपनों को हारिल पक्षी व श्री कर्ण को लकड़ी की भांति बताया है। जिस प्रकार हारिल पक्षी सदैव अपने पंजे में कोई लकड़ी अथवा तिनका पकड़े रहता है, उसे किसी भी दशा में नहीं छोड़ता, उसी प्रकार गोपियों ने भी मन कर्म वचन से कर्ण को अपने हृदय में दृढ़तापूर्वक बसा लिया है। वे जागते सोते स्वप्न में दिन रात कृष्ण की ईरट लगाती रहती हैं। साथ ही गोपियों ने अपनी तुलना उन चींटियों के साथ की है जो गुण अर्थात श्री कृष्ण भक्ति पर आसक्त होकर उससे चिपट जाती हैं और फिर स्वयं को छुड़ा ना पाने के कारण वहीं प्राण त्याग देती हैं। प्रश्न नंबर 7, गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है? उत्तर, गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा ऐसे लोगों को देने की बात कही है जिनका मन चंचल है और इधर उधर भटकता है। गोपियों का मन तो कृष्ण के अनन्य प्रेम में पहले से ही एकाग्र है। इस प्रकार योग साधना का उपदेश उनके लिए निरर्थक है। निरर्थक का अर्थ होता है व्यर्थ। प्रश्न नंबर 8,
प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपियों का योग साधना के प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट करें। उत्तर, प्रस्तुत पदों में योग साधना को व्यर्थ बताया गया है। उनके अनुसार योग उनके लिए कड़वी ककड़ी के समान है, जिसे निगलना बहुत ही मुश्किल है। सूरदास जी गोपियों के माध्यम से आगे कहते हैं कि ये एक बीमारी है, वो भी ऐसा रोग जिसके बारे में तो उन्होंने पहले कभी ना सुना है और ना देखा है, इसलिए उन्हें इस ज्ञान की जरूरत नहीं है। उन्हें योग का आश्रय तभी लेना पड़ेगा जब उनका मन एकाग्र नहीं होगा। उनके अनुसार कर्ण के प्रति एकाग्र भाव से भक्ति करने वाले को योग की जरूरत नहीं होती। प्रश्न नंबर 8, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए? उत्तर, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म यह होना चाहिए कि वह प्रजा को कभी सताए नहीं और लगातार उनकी भलाई में लगा रहे। साथ ही वह अपनी प्रजा को अन्याय से छुटकारा दिलाए। प्रश्न नंबर 10, गोपियों को कृष्ण में ऐसे कौन सा परिवर्तन दिखाई दिए जिनके कारण वे अपना मन वापस पा लेने की बात कहती हैं? उत्तर, गोपियों को लगता है कि कृष्ण ने अब राजनीति सीख ली है। उनकी बुद्धि पहले से भी अधिक चतुर हो गई है। पहले वे प्रेम का बदला प्रेम से चुकाते थे, परंतु अब वे भूल गए। कृष्ण पहले दूसरों की भलाई के लिए तैयार रहते थे, परंतु अब वे अपना भला ही देख रहे हैं। उन्होंने पहले दूसरों के अन्याय से लोगों को मुक्ति दिलाई, परंतु अब नहीं। श्री कृष्ण गोपियों से मिलने के बजाय योग की शिक्षा देने के लिए उद्धव को भेज दिया है। कर्ण के इन्हीं परिवर्तनों को देखकर गोपियां अपना मन श्री कृष्ण से वापस लेना चाहती हैं। प्रश्न नंबर 11, गोपियों ने अपने वाक चातुर्य के आधार पर ज्ञानी उद्धव को परास्त कर दिया। उनके वाक चातुर्य की विशेषता लिखिए। उत्तर, गोपियों के वाक चातुर्य की विशेषताएं इस प्रकार। वाक चातुर्य का अर्थ होता है बोलने में चतुर। पहला दिया तानों द्वारा, अर्थात गोपियां उद्धव को अपने तानों के द्वारा चुप करा देती हैं। दूसरा, तर्क क्षमता, गोपियों ने अपनी बात तर्क पूर्ण ढंग से कही है। सुनत जोग लागत ऐसो ज्यों करी ककरी। फिर तीसरा दिया है बिंदु व्यंगात्मकता, गोपियों में व्यंग करने की अद्भुत क्षमता है। उनके द्वारा उद्धव को भगवान बताना उसका उपास उड़ाना था। चौथा, तीखे प्रहारों द्वारा, गोपियों ने तीखे प्रहारों द्वारा उद्धव को प्रताड़ना दी है। प्रश्न नंबर 12, संकलित पदों को ध्यान में रखते हुए सूर्य के भ्रमर गीत की मुख्य विशेषताएं बताइए। उत्तर, सूर्य के भ्रमर गीत की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार। भावपक्ष, भ्रमर गीत में गोपियों ने भौरे को माध्यम बनाकर ज्ञान पर भक्ति की श्रेष्ठता का प्रतिपादन किया। अपनी वचन वक्रता, सरलता, मार्मिकता, तर्क शक्ति आदि के द्वारा उन्होंने उद्धव के ज्ञान को तुच्छ सिद्ध कर दिया। कला पक्ष, भ्रमर गीत की कला पक्ष अत्यंत सशक्त प्रभावशाली है। इसके अंतर्गत कला पक्ष के अंतर्गत क्या आता है? भाषा शैली, भ्रमर गीत में शुद्ध साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ। अलंकार, सूर्य ने भ्रमर गीत में अनुप्रास, उपमा, रूपक, विभावना, अतिशयोक्ति आदि अनेक अलंकारों का सुंदर प्रयोग किया। छंद विधान, भ्रमर गीत की रचना पद छंद में हुई है। संगीतात्मकता, सूरदास कवि होने के साथ साथ सुप्रसिद्ध गायक भी थे। यही कारण है कि भ्रमर गीत में भी संगीतात्मकता का गुण सहज ही दिखाई देता है। प्रश्न नंबर 13 नहीं पढ़ना, सिर्फ 14 पर आएंगे सीधे, और 14 प्रश्न उत्तर शुरू होते हैं रचना और अभिव्यक्ति से। तो प्रश्न नंबर 14, उद्धव ज्ञानी थे, नीति की बातें जानते थे, गोपियों के पास ऐसी कौन सी शक्ति थी जो उनके वाक्चातुर्य में मुखरित उठी? उत्तर, गोपियों के पास श्री कृष्ण के प्रति सच्चे प्रेम तथा भक्ति की शक्ति थी, जिस कारण उन्होंने उद्धव जैसे ज्ञानी तथा नीतिज्ञ को भी अपने वाक्चातुर्य से परास्त कर दिया। प्रश्न नंबर 15, गोपियों ने यह क्यों कहा कि हरि अब राजनीति पढ़ आए हैं? क्या आपको गोपियों के इस कथन का विस्तार समकालीन राजनीति में नजर आता है? स्पष्ट कीजिए। उत्तर, गोपियों ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि आजकल की राजनीति में आज के लोग भी अपनी बातों को घुमा फिरा कर कहते, जिस तरह कर्ण ने उद्धव द्वारा कहना चाहा। वे सीधे सीधे काम को स्पष्ट नहीं करते, बल्कि इतना घुमा देते कि जनता समझ नहीं पाती। दूसरी तरफ यहाँ गोपियों ने राजनीति शब्द को व्यंग्य के रूप में कहा। आज के समय में भी राजनीति शब्द का अर्थ व्यंग्य के रूप में ही लिया जाता है। प्रश्न इस तरह से पूरे प्रश्न आपके पूरे हो गए।
आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक अवश्य करें और अपने मित्रों को भी यह वीडियो भेजें ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।